everyone, this is Shani Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different collective nouns for animals or creatures. अब हम इस पूरे वीडियो में ये कवर करने वाले हैं कि exactly animals और creatures बोल लीजिए आप, उनके लिए क्या डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं. इससे पहले कि हम बिगिन करें विथ द डायरेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, हम देखते हैं या समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कलेक्टिव नाउन क्या होता है. सो वी नो कि नाउन का मतलब क्या होता है, एनी नेमिंग वर्ड, राइट. तो अगर आप कोई भी नाम ले रहे हो, अगर आप बोल रहे हो पेन, आप बोल रहे हो चौक, बोर्ड, तो ये सब नाम है किसी न किसी चीज़ के. सिमिलरली अगर आप बोलते हो डॉग, कैट, पपीज, तो ये क्या हो गए, नाम हो गए एनिमल्स के. तो कोई भी नाम हो, whether it's of a person or thing, animal, place, एक्सेट्रा, वो सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं. अब अगर हम बोलें कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब एक कलेक्शन की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, राइट. तो जब हम कोई भी नाउन या कोई भी नेम्स का ग्रुप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो डॉग, तो वो तो हो जाता है नाउन. बट अगर आप बोलते हो ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए अगर एक टर्म होगा तो वो क्या बताएगा, वो उस ग्रुप का नाम बताएगा, और ग्रुप का नाम बताएगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव, राइट. तो ऐसा कोई भी नाउन जो कि ग्रुप के लिए हो, एक कोई भी नाम जो किसी ग्रुप के लिए हो, उसे हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन. और ऐसे ही हर एनिमल के ग्रुप का, क्रीचर के ग्रुप का, बर्ड के ग्रुप का, फ्लावर, फ्रूट, एनीथिंग, इट वुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ थिंग, किसी भी चीज़ का जो कलेक्टिव नाउन होता है वही हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके. ओके, सी वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीटली जो एनिमल्स और क्रीचर्स के हैं वो इन दिस वीडियो. बर्ड्स के हम सेपरेटली कर लेंगे, थिंग्स सेपरेट एंड पीपल सेपरेट, ठीक है. तो अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो लोगों ने उस एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड, मतलब उसके फीचर्स पे बेस्ड, या उनकी जो बातें होती, पर्सनालिटी, बातें क्या बोल रही हूँ, मतलब जो पर्सनालिटी होती है उनकी, जिस तरीके से एक झुंड में होते हैं, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि दे आर स्माइलिंग, तो इस तरीके से उन पे बेस्ड बहुत सारे उनके नाम रख दिए हैं. अगर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप में रहते हो, मोटे से होते, उस हिसाब से उनका नाम दे दिया. तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो लोगों ने बस ऐसे ही रख दिए हैं, ठीक है. और जनरली अगर आप देखो तो अगर हमें बोलना है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप बोलते हो ग्रुप ऑफ डॉग्स, वो भी बिल्कुल बेस्ट है. ग्रुप ऑफ कैट्स बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ राइनोज बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ टाइगर्स बोल रहे हो, हमेशा ये सही है. तो अगर आपको नहीं याद रहता है कोई भी ऐसे कलेक्टिव नाउन, तो डेफिनेटली ग्रुप ऑफ और उस एनिमल का नाम हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा. क्लियर. बट येस, कुछ ऐसे नाम हैं जो दे दिए गए हैं उन एनिमल्स पे बेस्ड. कुछ नाम बड़े फ़नी लगते हैं कि भाई ये कैसे, बट येस आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट वाइडली नोन नेम्स हैं. इफ़ यू वांट टू प्ले वेरी सेफ, तब आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोल दो, चलेगा, मतलब ग्रुप ऑफ और उस एनिमल का नाम तो बिल्कुल चलेगा. बट येस, कुछ ऐसे नाम हैं जो अगर आपने कभी सुन लिए तो आपको पता होना चाहिए सामने वाला पर्सन किस चीज़ की बात कर रहा है. एंड इफ सपोज अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शंस हो और उस ऑप्शन में वो नाम हो, देन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा नाम जो है वो किस एनिमल के ग्रुप का है. सो लाइक दिस ओनली वी आर गोइंग टू कंसिडर अ लॉट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और क्रीचर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. हम देखने वाले एग्जैक्टली उनके क्या क्या नाम हैं. देन वी विल कंसिडर कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो आप पिक्चर से आइडेंटिफाई कर पाओगे, अच्छा इस एनिमल की बात हो रही है. एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑल्सो कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो. डन, ऑलराइट. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइगर्स की. अब टाइगर्स के लिए अगर आप बोल देते हो ग्रुप ऑफ टाइगर्स, ठीक है, सुन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर किसी को आप बताओगे आई सॉ ग्रुप ऑफ टाइगर्स, तो चलेगा. बट दो ऐसे नाम होते हैं जो बहुत वाइडली आपको मिल जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स. किसके लिए, टाइगर्स के लिए. नंबर 1 इज अ स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स, नंबर 2 इज एन एम्बुश ऑफ टाइगर्स. अब जैसे अगर आप टाइगर्स को ध्यान से देखो तो सॉर्ट ऑफ ऐसे स्ट्रीक्स, ऐसे लाइंड बॉडी दिखती है, राइट. तो इसीलिए उनका नाम रख दिया गया क्या, अ स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स. और एक और है दैट इज एन एम्बुश ऑफ टाइगर्स. तो आपको डिफरेंट जगहों पे कहीं पे स्ट्रीक बोलेंगे सही है, कहीं बोलेंगे एम्बुश सही है, कहीं बोलेंगे दोनों गलत है, सिर्फ ग्रुप ऑफ टाइगर्स बोलना चाहिए. सो देयर आर वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स. बट यस, आपको कभी अगर आप काइंड ऑफ रिसर्च करते हो तो आपको ये दो नाम बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे फॉर टाइगर्स, ठीक है. अब आपको जैसे कि एक सेंटेंस यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टेल दैट आई सॉ अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स इन दिस जू, या इन दिस सेंचुरी, कुछ भी आप बोल सकते हो. So that time you can say I saw a streak of
टाइगर्स, ठीक है। तो अ स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स का मतलब क्या हुआ कि भैया ग्रुप ऑफ टाइगर्स, क्लियर। सिमिलरली आप बोल सकते हो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी एन एम्बुश ऑफ टाइगर्स, यानी एम्बुश ऑफ टाइगर्स बता रहा है अगेन ग्रुप ऑफ टाइगर्स, क्लियर। चाहो तो ग्रुप ऑफ टाइगर्स भी बोल सकते हो, बट येस देयर आर टू नेम्स, दैट इज वन इज स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स, अदर वन इज एम्बुश ऑफ टाइगर्स, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फॉर गोरिल्लाज, एज यू कैन सी राइट, सबसे वाइडली जो कलेक्टिव नाउन एक्सेप्टेड है फॉर गोरिल्लाज दैट इज ट्रूप, ठीक है। तो गोरिल्लाज का अगर हम देखें तो एक ग्रुप में पाए जाते हैं वो, ठीक है, कुछ डिफाइंड होता है कितने मेल इतने फीमेल इतने बेबीज होंगे, और उनका जो ग्रुप होता है उसी को कह दिया जाता है कि वो ट्रूप में फाइंड होते हैं, या यू कैन फाइंड देम इन अ ट्रूप यानी इन अ ग्रुप, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ गोरिल्लाज को हम बोल देते हैं अ ट्रूप ऑफ गोरिल्लाज। एक और नाम है जो कि आपको मिल जाएगा बट ज़्यादा कॉमन ट्रूप है, सेकेंड कलेक्टिव नाउन जो आपको सुनने को मिलेगा दैट वुड बी अ बैंड ऑफ गोरिल्लाज, क्लियर। तो आपको कभी भी ऐसे गोरिल्लाज के ग्रुप की बात करनी है तो आप बोल सकते हो इधर अ ट्रूप ऑफ गोरिल्लाज और यू कैन से अ बैंड ऑफ गोरिल्लाज। अगेन आपको सेंटेंस में यूज करना है तो बड़ा आसान है, कैसे करोगे, यू कैन से लाइक आई सॉ अ ट्रूप ऑफ गोरिल्लाज सिटिंग इन दी फॉरेस्ट मे बी, ठीक है, जो भी इन द जंगल बोल लो, क्लियर, जंगल वुड बी बेटर। तो आप बोल सकते हो आई सॉ अ ट्रूप ऑफ गोरिल्लाज सिटिंग इन अ जंगल, या फिर आप बोल सकते हो आई सॉ अ बैंड ऑफ गोरिल्लाज ऑन टेलीविजन, आई सॉ अ मूवी बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ गोरिल्लाज ऑन अ बैंड ऑफ गोरिल्लाज। तो इसका मतलब हुआ कि आप ग्रुप ऑफ गोरिल्लाज की बात कर रहे हो। गोरिल्लाज क्या है, ऑब्वियसली यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आई गेस गोरिल्ला सबको ही पता है बिकॉज वी हैव सीन मूवीज राइट। तो आप इधर यू कैन go for a troop of gorillas. Troop is most widely, you know, we can say more widely accepted than band, but yes band भी है एक collective name for a group of gorillas, clear, all right. Next is a bloat of hippopotami या फिर हिपोस बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो हिपोपोटामस सबको पता है राइट। अब हिपोपोटामस हिपोस बोल दिया जाता है, हिपोपोटामी इज द प्लूरल। तो इनका जो ग्रुप है, इनके लिए कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल बहुत सारे बेबीज होंगे, देयर लाइक वन मेल मेंबर इन देयर ग्रुप, ठीक है। और क्योंकि अगर अलग ही देख सकते हो, मतलब दे आर लाइक काइंड ऑफ चिलिंग इन वाटर या लैंड पे, एंड इस तरीके की उनकी बॉडी होती है राइट। तो इसीलिए थोड़ा फनी है जो नाम इनको दे दिया गया है, दैट इज अ ब्लोट ऑफ हिपोपोटामी। सो यस यू कैन से कि ये ब्लोट वर्ड जो है वो सॉर्ट ऑफ ये देखकर कि लाइक द वे दे लुक एंड बॉडी स्ट्रक्चर जो है और चिल करते रहते हैं पानी में, इसीलिए इनका नाम दे दिया है। यस यू कैन से दैट ऑल्सो ब्लोट ऑफ हिपोपोटामी। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये सिर्फ ऐसे ही बोल दिया गया है, इट्स नॉट लाइक द जनरल टर्म that should be used. People would prefer to use a a group of hippopotami. But yes, आपके पास अगर कोई वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो that is a bloat, ठीक है। तो जैसे आपको बोलना है you can be like I saw a blot of hippopotami on land, या फिर sleeping और chilling in water, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। So it could be a bloat of hippopotami, बस ये आपको ध्यान में रखना है, done, all right. नेक्स्ट इज अ कैकल ऑफ हाइनास। अब जब हाइनास के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो इनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब इनका ना थोड़ा सा स्माइलिंग टाइप का जो माउथ एरिया होता है, इट लुक्स लाइक कि वो स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक कि वो स्माइल कर रहे होते हैं, जस्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। हाइनास आर वेरी डेंजरस। तो इस तरीके से इनका जो माउथ पार्ट होता है वो ऐसा लगता है जैसे स्माइलिंग टाइप का हो, इसीलिए कैकल वर्ड यूज कर लिया है। नॉ कैकल क्या होता है भाई, हंसने की एक आवाज़ होती है राइट, एक हंसने के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। तो हाइनास के लिए भी ऐसा यूज़ किया जाता है कि जैसे कभी ऐसे आवाज़ निकालते हैं तो सॉर्ट ऑफ ऐसा ही लगता है कि कैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सॉर्ट ऑफ रिलेट करते हुए इनका एक कलेक्टिव नाउन दे दिया गया है, दैट इज अ कैकल ऑफ हाइनास, क्लियर। तो आपको यूज करना है, आप ग्रुप ऑफ हाइनास भी कर सकते हो, बट यस कैकल इज लाइक द अनदर टर्म दैट यू कैन सी जब ये कलेक्टिव नाउन्स के बारे में रिसर्च करोगे रिलेटेड टू हाइनास। नाउ अगेन सेंटेंस बड़ा आसान है बनाना। अगर आपको बोलना है कि I was afraid to see a group of hyenas, और for the very first time I saw a group of hyenas, आप बोल सकते हो I was afraid to see a cackle of hyenas. For the very first time I saw a cackle of hyenas, ठीक है। या I have heard a lot about a cackle of hyenas. तो cackle word क्या है, वो group of hyenas के बारे में बता रहा है, done, all right. Next is a herd, a flock, a caravan of कैमल्स। नाउ बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं डिपेंडिंग कि कैमल्स के लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ करना चाहिए।
देखो इधर तो ये जो फ्लॉक वर्ड है ये तो आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड ज़्यादा सुनने को मिलता है, बट कुछ एनिमल्स में भी फ्लॉक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ कैमल्स का कैसा है, अगर वो ऐसे ही मतलब इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको ऐसा कोई ग्रुप दिखता है जो प्रॉपरली ऐसे अरेंज्ड नहीं है कि एक लाइन में मूव कर रहे हैं, या कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में उनको मूव करा रहे हैं, तब आप बोल सकते हो कि भाई बिकॉज दे आर लाइक स्कैटर हर जगह, तो वहां पर यूज कर लिया जाता है अ हर्ड ऑफ कैमल्स, ठीक है। बट सपोज अगर ऐसा कोई बिल्कुल अरेंजमेंट है कि एक लाइन में एक के पीछे चल रहा है, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग जो है वो लीड कर रहा है, जो डोमेस्टिकेट करते हैं कैमल्स को, वो इस तरीके से आपको दिखेगा कि एक लाइन बन रही है, तब बोल देते हैं अ कैरावान ऑफ कैमल्स। और फ्लॉक ऑफ कैमल्स तो कॉमन ही है, आप इनके लिए भी यूज कर सकते हो, लाइन के लिए भी और नॉर्मल ग्रुप के लिए भी। सो जब कैमल्स स्कैटर्ड होते हैं इधर उधर, एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तब उस ग्रुप के लिए बोल दिया जाता है अ हर्ड ऑफ कैमल्स। और अगर एक लाइन में मूव कर रहे होते हैं तो बोल दिया जाता है कैरावान ऑफ कैमल्स। कहीं कहीं अ ट्रेन ऑफ कैमल्स भी आपको सुनने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो नॉर्मल ग्रुप है उसको तो फ्लॉक ऑफ कैमल्स बोलते ही हैं। अब सपोज आपको यूज करना है कोई सेंटेंस इनके ऊपर, तो आप कैसे बोल सकते हो, यू कैन से I saw a picture of herd of camels in my book, या फिर I saw a movie in which a herd of camels was seen, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हो when I went to Rajasthan I saw a flock of camels, यानी कि a group of camels। नेक्स्ट आप बोल सकते हो it was so exciting to see a caravan of camels, it was such a beautiful view when I saw a caravan of कैमल्स, ठीक है। तो आपको कुछ भी जो भी जिस भी तरीके से सेंटेंस को यूज करना है, इट्स जस्ट दैट अगर आपको ग्रुप ऑफ कैमल्स की बात करनी है हु आर मूविंग इन लाइक रैंडम डायरेक्शंस, यू कैन गो फॉर अ हर्ड ऑफ कैमल्स। अगर आप बात करना चाहते हो जनरली, आप बोल सकते हो फ्लॉक ऑफ कैमल्स। एंड इफ यू वांट टू सी लाइक एक लाइन का अरेंजमेंट ऑफ कैमल्स, यू कैन से इधर अ लाइन ऑफ कैमल्स और सॉरी अ ट्रेन ऑफ कैमल्स और अ कैरावान ऑफ कैमल्स। और अगर आप सर्च करोगे भी तो ज्यादातर आपको कैरावान वर्ड ही मिलेगा फॉर कैमल्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई किटन्स पे, ठीक है। अब एक चीज़ है कि एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उनके लिए बहुत कॉमनली एक कलेक्टिव नाउन आपको दिख जाएगा, दैट इज अ लिटर, ठीक है। अब लिटर वर्ड जो है वो बहुत सारे एनिमल्स के बेबीज के लिए यूज होता है इफ दे आर बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर। फॉर एग्जाम्पल अगर किटन्स की बात करनी हो, देन पपीज की बात करनी हो, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं, ऑब्वियसली छोटे होते हैं बेबीज, तो जो बेबीज होते हैं एनिमल्स के उनके लिए लिटर वर्ड यूज कर दिया जाता है, बट एक कंडीशन होती है दैट दे शुड बी बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर, ठीक है। बट येस कुछ ऐसे भी बेबीज हैं एनिमल्स के जिनके लिए एक सेपरेट वर्ड दे दिया गया है, जस्ट मे बी एक फन फैक्ट है या मे बी ऐसी सच में नाम दिया है। कुछ लोग वाइडली फॉलो करते हैं उस कलेक्टिव नाउन को, कुछ लोग सिर्फ एक लिटर वर्ड के साथ ही जाना पसंद करते हैं। सो यू मस्ट नो बोथ द नेम्स। वन इज अ लिटर ऑफ किटन्स, किटन्स मतलब बेबी कैट्स, एंड नंबर 2 इज अ किंडल ऑफ किटन्स। तो किंडल वर्ड जो है वो वाइडली यूज्ड नहीं है, बट येस देयर आर पीपल हु गो फॉर इट। कुछ लोग सच में बोलते हैं कि हाँ भाई किंडल ऑफ किटन्स जो है परफेक्ट है, अप्रोप्रिएट है बेस्ड ऑन दीज क्यूट बेबी कैट्स। और अगर नहीं तो फिर लिटर तो जो है वो तो वाइडली एक्सेप्टेड है ही। सो आप बोल सकते हो अ लिटर ऑफ किटन्स या फिर आप बोल सकते हो अ किंडल ऑफ किटन्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ क्लाउडर ऑफ कैट्स। अब किटन्स की बात कर ली तो भाई एडल्ट्स की भी बात करेंगे। तो जो एडल्ट कैट्स होती हैं उनके लिए यूज कर दिया जाता है वर्ड अ क्लाउडर ऑफ कैट्स। अब क्या होता है ना, कैट्स का तो ऐसा है कि बहुत कम ही ग्रुप में देखने को मिलती हैं, मतलब वो सॉलिटरी होती हैं, मतलब अकेले मिलेंगे आपको, राइट। आप कैट्स को कभी ग्रुप में बहुत आई डोंट थिंक कभी मतलब बहुत मुश्किल से कभी देखा होगा आपने कि ग्रुप में हो कैट्स, होती ही नहीं है। दे जस्ट प्रेफर टू मूव लाइक सॉलिटरी, एक एक करके। तो अगर फिर भी आपको ग्रुप की बात करनी है देन डेफिनेटली क्लाउडर एक वर्ड है जो एज अ कलेक्टिव नाउन आपको दिख जाएगा इफ यू रिसर्च अबाउट इट। तो अ क्लाउडर ऑफ कैट्स यूज कर लिया जाता है फॉर द कैट्स। यस, इफ यू कभी भी ऐसे लाइफ में आपको दिख जाए कि क्लाउडर ऑफ कैट्स है। ऑल्सो सेंटेंस हम यूज कर लेते हैं दोनों के लिए, किटन्स और कैट्स के लिए। किटन्स के लिए हमने क्या बोला, one was a litter of kittens, so you can be like I saw a very cute litter of kittens. Then second जो था that was what आप किंडल की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगेन मैं बोल रही हूँ इतना वाइडली यूज नहीं है, बट येस इफ इन केस आपको पता होना चाहिए। सो किंडल इज द वर्ड फॉर द किटन्स। तो आप वहाँ पे सेंटेंस यूज कर सकते हो I was so happy to see a kindle of kittens, not cats, ठीक है। Then you can be like I saw a kindle of cats nearby my house. Done.
नेक्स्ट हो गया कैट्स की बात कर रहे हैं, अगर गलती से कभी गिर गया ग्रुप तो आप बोल सकते हो आई सॉ अ क्लाउडर ऑफ कैट्स इन अ मूवी, द मूवी वॉज बेस्ड ऑन अ क्लाउडर ऑफ कैट्स, यानी कि आप यहाँ ग्रुप ऑफ कैट्स की बात कर रहे हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज पपीज। अब किटन्स और कैट्स की बात की है तो ऑब्वियसली पपीज की तो बात करेंगे, इन डॉग्स की। सो पपीज के लिए भी अगेन वही कॉमन वर्ड जो मैंने आपको बताया, इट इज अ लिटर ऑफ पपीज। अगेन इफ द पपीज आर बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर देन बोला जाता है कि भाई वो क्या है, लिटर ऑफ पपीज हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बेबी डॉग्स होते हैं उनको हम कह देते हैं लिटर। अगेन बहुत ईजी है सेंटेंस में यूज करना, जस्ट लाइक वी डिड फॉर किटन्स। यू कैन बी लाइक आई एम थिंकिंग या आई एम बोल सकते हो डिसाइडिंग, टेकिंग अ डिसीजन टू अडॉप्ट और टू बाय ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, टू अडॉप्ट और बाय अ लिटर ऑफ पपीज, या फिर आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लिटर ऑफ पपीज इन माई हाउस, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पपीज को मैं अडॉप्ट करने का या उनकी केयर करने का डिसीजन ले रहा हूँ। सिमिलरली अगर डॉग्स की बात करनी है तो डॉग्स के लिए यू हैव अ पैक ऑफ डॉग्स। अब क्या होता है ना, ज़्यादातर डॉग्स का ऐसा होता है कि जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जो जंगली होते हैं डॉग्स, जो उनके लिए यूज़ किया जाता है पैक वर्ड। जनरली पैक वर्ड जो कलेक्टिव नाउन है वो वुल्फ्स के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, बट डॉग्स के लिए भी अगर कोई वाइल्ड डॉग्स है, ऐसा कोई ग्रुप दिख जाता है तो उनके लिए यूज़ कर लिया जाता है अ पैक ऑफ डॉग्स, ठीक है। अदरवाइज डॉग्स में भी डिफरेंट जो बोल सकते हो स्पीशीज़ होती हैं, उस पर डिपेंड करके भी डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं, हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक डिफरेंट कलेक्टिव नाउन। बट अगर एक कॉमन नाउन आपको देखना है इनके लिए देन इट वुड बी अ पैक ऑफ डॉग्स। अगेन जो हम स्ट्रीट डॉग्स देख लेते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स अगर हम देख लेते हैं देन उसके लिए हम यूज करते हैं अ पैक ऑफ डॉग्स। डन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है यू कैन बी लाइक आई वॉज अफ्रेड आई कुड नॉट मूव अहेड बिकॉज आई सॉ अ पैक ऑफ डॉग्स। I'm always afraid to go on that road because there you find a pack of dogs, यानी कि वहाँ पर मुझे बहुत सारे डॉग्स दिख जाते हैं, ग्रुप ऑफ डॉग्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं हमेशा डरता हूँ जाने के लिए। मैं बहुत डर गया था, आगे नहीं बढ़ा बिकॉज मैंने ग्रुप ऑफ डॉग्स देख लिया। सो इट कैन बी यूज्ड एनी वेज इन अ सेंटेंस, बट येस आपको पता होना चाहिए पैक ऑफ डॉग्स इज समथिंग जो कि ज़्यादातर वाइल्ड डॉग्स के लिए एक्सेप्टेबल है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फॉर चीतास। अब चीतास के लिए एक वर्ड है जो कि येस एक्सेप्टेड है, वाइडली यूज्ड है, दैट इज अ कोलिशन ऑफ चीतास, ठीक है। टाइगर की बात हो गई थी, स्ट्रीक्स एंड एम्बुश, वैसे ही चीता जो होते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है, अ कोलिशन ऑफ चीतास। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो सेंटेंसेस में यूज करो, ट्राई टू लाइक रीड मोर अबाउट देम, यू कैन सी लाइक वीडियो और समथिंग जो कि पूरा कोलेशन ऑफ चीतास के बारे में हो, तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंटेंस यूज करना है, यू कैन बी लाइक on that day or on previous day I was watching a television show in which I saw a coalition of cheetahs. I got to know one fun fact or I got to know a fact about cheetahs that their group is known as the coalition. ठीक है, तो आपको जिस तरीके से भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, बट येस जो ग्रुप ऑफ चीतास होते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है दैट इज coalition of cheetahs. Done? All right. नेक्स्ट इज अ बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स। अब जब भी आप क्रोकोडाइल्स को देखोगे यू कुड बी लाइक सन बास्किंग, अगर आपने सुना हो तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे पानी पे बैठे होते हैं और सनलाइट को सोक कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसी को देखते हुए इनके ग्रुप के लिए नाम दे दिया गया दैट इज अ बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड कलेक्टिव नाउन है फॉर द क्रोकोडाइल्स। तो येस आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको मौका मिले, आपको कलेक्टिव नाउन यूज़ करना है मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स के लिए, देन यू विल गो फॉर द वर्ड बास्क। अब आप यहाँ पे एक सेंटेंस बड़ा आसान है बनाना, यू कैन बी लाइक mostly I have seen a bask of crocodiles in that area, या फिर I was so scared when I found out that a bask of crocodiles were found nearby our place, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से भी यूज करना है इसको, बस ये है कि ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स के लिए आप बोल देते हो अ बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ क्रैश ऑफ राइनोसरॉसिस। अब राइनोस बोल लो या राइनोसरॉसिस बोल लो, एक ही बात है। तो भाई इस तरीके का कुछ दिखता है ये एनिमल, ठीक है। दीज आर नॉट एवरीवेयर दे आर फाउंड मोस्टली इन एशिया और अफ्रीका। तो अगर आप इनका ग्रुप देखते हो तो इनके लिए सबसे एक्सेप्टेड, लाइक दिस इज द एक्सेप्टेड टर्म कलेक्टिव नाउन फॉर द राइनोज, दैट इज अ क्रैश ऑफ राइनोसरॉसिस या फिर राइनोस, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे कहीं जाते हो आप, फॉर एग्जाम्पल आपको अफ्रीका जाने का मौका मिलता है टू काइंड ऑफ सी दीज एनिमल्स, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पर कि जैसे ही आपको ग्रुप दिखता है राइनोस का, यू विल से अ क्रैश ऑफ राइनोस या क्रैश ऑफ राइनोसरॉसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सेंटेंस यूज करना है, हाउ यू कैन गो फॉर इट,
आप जैसे बोल सकते हो व्हेन आई वेंट ऑन द ट्रिप या व्हेन आई वेंट फॉर माई ट्रिप टू अफ्रीका आई गॉट अ चांस टू सी अ क्रैश ऑफ राइनोस या राइनोसेरोसिस, ठीक है। देन आप बोल सकते हो आई एम वेरी ईगर to, or I am very excited, or I really want to see a crash of rhinos in person if ever I get a chance। तो यहाँ पर बस ये है कि आपको group of rhinos जब बोलना है you can definitely opt for a crash of rhinoceroses, जो कि सबसे या फिर ये एक ही collective noun है जो आपको सुनाई में देगा। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्वार्म ऑफ बीज। अब क्रीचर्स की भी बात कर रहे हैं, राइट? तो हम बात कर लेते हैं बीज की, जो कि हैं इंसेक्ट्स। तो जब भी आपको बहुत झुंड दिखे बीज का, ठीक है, तो हम ग्रुप ऑफ बीज सुन लेते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो जब बहुत सारी बीज जो है आपको दिख जाएं, इंस्टेड ऑफ आप ग्रुप ऑफ बीज बोलो, आपके पास एक प्रॉपर टर्म है, दिस इज लाइक एन एक्सेप्टेड टर्म, दैट इज अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है। तो स्वॉर्म क्या है? कलेक्टिव नाउन है फॉर बीज। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना है, आप कह सकते हो when my friend threw a stone on the tree, then suddenly we could see a swarm of bees and we ran like anything, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही मेरी दोस्त ने पेड़ पे पत्थर फेंका, वहां पर होगा बीहाइव, ठीक है, यानी कि जो मधुमक्खियों का घर होता है उसकी बात हो रही है। सो वहां था बीहाइव, वहां जैसे उसने स्टोन मारा, हमने क्या देखा, मतलब यहाँ पे जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, हमने देखा एक ग्रुप ऑफ बीज, यानी एक झुंड देखा बीज का, द स्वॉर्म ऑफ अ बीज, और फिर हम जो डर के भागे हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज इट लाइक दिस। अदरवाइज ऑल्सो आप बोल सकते हो I am always afraid to go near a place wherever there are a swarm of bees because they can bite you anytime, ठीक है, they can like sting anytime। तो आप कभी भी कुछ भी तरीके से यूज कर सकते हो, बस यस आपको swarm याद रखना है as a collective noun for bees। Done? All right. Next one is for bears। अब आपके लिए bears के लिए भी आपके पास दो टर्म्स हैं। सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड होता है स्लॉथ, जो कि आपने सुना भी होगा आई गेस। एक और होता है दैट इज स्ल्यूथ, ठीक है। सो इधर यू कैन से अ स्ल्यूथ ऑफ बेयर्स या फिर आप बोल सकते हो अ स्लॉथ ऑफ बेयर्स। दोनों ही कलेक्टिव नाउन्स हैं, बट अगर आपको सेफ खेलना है, लाइक आपको ऐसा कोई टर्म चाहिए जो सबको पता हो, देन यू कैन गो फॉर स्लॉथ ऑफ बेयर्स फॉर शॉर्ट, ठीक है। अब आपको जैसे सेंटेंस यूज करना है, आप बोल सकते हो that day I was watching a cartoon in which I could see a sloth of bears। या फिर आप बोल सकते हो when I got a chance to visit this place, जहाँ पे भी bears होते होंगे widely, तो वहाँ बोल सकते हो whenever I get a chance to go to this place, or when I got a chance to visit this place, I definitely went to see a sloth of bears। I always want to see a sloth of bears in front of me। कुछ भी बोल सकते हो जो कि आप बोलना चाहते हो, obviously related to group of bears, and what is the term you can go for? You will go for the term sloth। Done? All right. नेक्स्ट इज बफेलोज। अब कैटल इज द वाइड टर्म, ठीक है, जो यूज कर लिया जाता है फॉर हूव्ड एनिमल्स, और जो कि डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। हूव्ड मतलब ये जो हूव्स होते हैं इनके पैर, वैसे एनिमल्स, और जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है, उनको हम कैटल की कैटेगरी में रख देते हैं। अब कैटल के लिए तो हर्ड एक जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन, वो आपको सुनाई दे ही सकता है, अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। तो आपको जब भी कैटल की कैटेगरी का कोई भी दिखता है, आप वर्ड हर्ड के लिए कभी भी जा सकते हो, लाइक इट्स दी मोस्ट राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे सही आंसर जो होता है एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे किसके लिए? कैटल वाले कैटेगरी के लिए, उन सभी एनिमल्स के लिए आप हर्ड यूज कर सकते हो, अ हर्ड ऑफ कैटल व्हेन यू गेट टू सी एवरी, लाइक हर कोई कैटल जो भी कैटेगरी में आते हैं, आप सब भी देख पा रहे हो, आपने ऑक्स भी देख लिया, बफेलो भी देख लिया, आपने काऊ भी देख ली, ठीक है। तो अब वहाँ पर तो आप सेपरेटली बताओगे नहीं ना, तो यू कैन यूज अ हर्ड ऑफ कैटल। बट इंडिविजुअली अगर जाना है तो येस, कुछ कुछ एनिमल्स के लिए हर्ड ही यूज होता है, बट कुछ के लिए डिफरेंट टर्म्स भी डिफाइंड हैं, सो वी विल चेक देम आउट। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बफेलोज की। बफेलोज के लिए हर्ड वर्ड ही है जो यूज किया जाता है। तो अगर आपको बहुत सारे बफेलोज देखने को मिल जाए, जो बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, राइट, मतलब हमें कई ऐसी जगह जहाँ पे बफेलोज आपको दिख ही जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसा ग्रुप दिखता है बफेलोज का, यू वुड गो फॉर द वर्ड हर्ड, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर कैटल कैटेगरी। सो अ हर्ड ऑफ बफेलोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सेंटेंस फॉर्म करना है, यू कैन गो फॉर इट लाइक दिस। अगर आपको जैसे बोलना है
कि उस दिन मैं गया था एक के घर और वहाँ पर उनके घर में बहुत सारे बफेलोज हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आई वेंट टू देयर हाउस दैट डे एंड आई सॉ अ हर्ड ऑफ अ बफेलोज, ठीक है। दे वर टेकिंग केयर ऑफ द हर्ड ऑफ बफेलोज वेरी नाइसली. When I saw a herd of buffaloes, I gave them away so that they could cross the road and then I went ahead. तो आपको जिस भी तरीके से सेंटेंस यूज करना है with the herd of buffaloes आप यूज कर सकते हो. जस्ट ग्रुप की जगह आप यूज करोगे herd, वो आपको ध्यान में रखना है. डन. ओके. नेक्स्ट वन इज अ पैक ऑफ वुल्व्स. अब जब मैं डॉग्स की बात कर रही थी तो मैंने बोला ना कि वुल्व्स के लिए ही सबसे ज़्यादा अगर कोई अगर हम प्रेफर करें पैक वर्ड के लिए तो वुल्व्स के लिए ही हम जाएंगे. बट कभी कभी वाइल्ड डॉग्स के लिए भी पैक ऑफ डॉग्स यूज कर लिया जाता है, बट वुल्व्स के लिए ही पैक वर्ड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है. तो अगर आपको वुल्व्स दिख जाते हैं भाई कभी, तो वुल्व्स के पूरे झुंड को क्या बोला जाता है? पैक ऑफ वुल्व्स. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार्टून आप देख रहे हो या कोई मूवी है जो कि बेस्ड है ऑन अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, आप बोल सकते हो दैट डे आई सॉ अ मूवी विच वॉज बेस्ड ऑन अ पैक ऑफ वुल्व्स. I saw a pack of wolves in the movie and they indeed looked scary. Then आप बोल सकते हो I think that a pack of wolves was looking like some other animal, कुछ भी, या a pack of wolves was looking a little bit like a group of dogs, कुछ भी बोल सकते हो, राइट. आपको जब भी यूज करना है एक पूरे ग्रुप के लिए, wolves के लिए एक टर्म आप यूज करोगे पैक. दैट्स इट. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज फॉर शीप. अगेन बहुत कॉमन कलेक्टिव नाउन है फ्लॉक, जैसे मैंने बोला भी है इन द बिगनिंग, राइट. तो शीप के लिए वर्ड फ्लॉक ही है जो एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है. तो जब भी आपको शीप दिख जाए, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलती है, लाइक आई हैव सीन पर्सनली 150 to 200 शीप का झुंड एक विलेज एरिया में. सो व्हेन यू गेट टू सी कि एक पूरा ग्रुप जा रहा है शीप का, तो आप बोल सकते हो अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है. सो आप क्या बोलोगे? आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप crossing the road. It was such a nice view to see a flock of sheep moving in a very organized manner. या फिर there was this person who was guiding or who was taking care of the complete flock of sheep. तो यहाँ पे जब भी आपको यूज करना है एक ग्रुप ऑफ शीप के लिए वर्ड, यू विल गो फॉर फ्लॉक. ये शिप नहीं है, शिप के लिए हम यूज करते हैं फ्लीट ऑफ शिप, जो कलेक्टिव नाउन ऑफ थिंग्स में मैं बताऊंगी. सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बस, अ फ्लॉक ऑफ शीप. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज अ शोल और अ स्कूल ऑफ फिश. स्कूल वर्ड बिल्कुल सुना ही देगा और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में रख दिया होगा नाम स्कूल ऑफ फिश, तो लोग शोल ऑफ फिश को प्रेफर करते हैं. कुछ लोग बोलते नहीं भाई स्कूल ऑफ फिश ही सही है, ठीक है. बट यस आपको दोनों पता होना चाहिए. शोल थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कह सकते हो, और स्कूल वर्ड थोड़ा लगता है कि शायद फिशेस के लिए ऐसे ही बोल दिया होगा. सो जब आपको बहुत सारी फिशेस एक साथ दिख जाएं, लाइक इफ़ यू गेट अ चांस, आप अंडर वाटर देखने के लिए आपको चांस मिलता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, राइट. तब अगर आप बहुत सारी मछलियाँ देखते हो एक साथ, तो हम बोल देते हैं इस पूरे ग्रुप को अ स्कूल ऑफ फिश या फिर अ शोल ऑफ फिश, ठीक है. अब आपको जैसे सेंटेंस में यूज़ करना है और आप बोलना चाह रहे हो I was so happy to see the shoal of fish underwater, या फिर I was mesmerized to see a school of fish. अब school of fish क्या है? जब बोलते तो ऐसा लगता है ना जैसे कभी उनकी स्कूल में कहीं पढ़ते पढ़ते थोड़ी हैं फिशेस, तो क्यों नाम दे दिया है. बट येस इट इज़ अ टर्म. बट अगर आपको फिर भी सेव यूज़ करना, आपको भी लग रहा है कि थोड़ा अटपटा लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर shoal of fish. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अगेन मैंने जो बता दिया था भाई, कैटल के लिए यूज ही होता है वर्ड हर्ड. तो कैटल में जितने भी आते हैं आप हूव्ड एनिमल्स, डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, उनको रखा जाता है और उन सब के लिए वर्ड हो जाता है भाई हर्ड यूज. यहाँ पे तो सिर्फ एक एनिमल है जो दिख रहा है आपको कैटल ग्रुप का, बट इफ़ यू सी लाइक अ कंप्लीट ग्रुप जो कि कैटल मेंबर्स से फिल्ड है, बहुत सारे कैटल मेंबर्स हैं, हूव्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड वंस हैं, देन यू कैन गो फॉर अ हर्ड ऑफ कैटल. तो बस ये है कि आपको पता होना चाहिए हर्ड वर्ड. अगर आपको जैसे नहीं पता कि भाई काउ के लिए क्या यूज करें, बफेलो के लिए क्या यूज करें, ऑक्स के लिए क्या यूज करें, देन यू विल गो फॉर द वर्ड हर्ड, बिकॉज ये पूरे ग्रुप के लिए ही एक कॉमन कलेक्टिव नाउन है. अब जैसे वही चीज है, हर्ड के लिए मैं सेंटेंस बता चुकी हूँ, अगेन लेट्स यूज इट. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो इन देयर हाउस यू कैन फाइंड अ हर्ड ऑफ कैटल. दे डोमेस्टिकेट अ हर्ड ऑफ कैटल. I saw a herd of cattle walking on the road. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसे, वर्ड हर्ड को. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज हर्ड ऑफ डियर. अब डियर के लिए भी यूज किया जाता है हर्ड. हर्ड तो आई गेस कलेक्टिव नाउन ऐसा है जो आपको बहुत कॉमन दिख जाएगा. हर्ड दिख जाएगा आपको फ्लॉक दिख जाएगा, जो बहुत कॉमनली आपको बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स पे फिट कर दिया जाता है इन कलेक्टिव नाउन्स को.
जैसे डियर के लिए जो हिरण होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है अ हर्ड ऑफ डियर, यानी कभी झुंड दिख जाए डियर का तो आप बोल सकते हो अ हर्ड ऑफ डियर, ठीक है। जैसे कि आपको सेंटेंस यूज़ करना है, यू कैन बी लाइक you can say that day I was so happy to see a herd of deer on the television. That day या फिर आप बोल सकते हो on my trip to that country I got a chance to visit this place where a herd of deer is seen very easily. तो आपको जहाँ पे भी ऐसे झुंड के बारे में बताना है डियर के, you can go for these in your sentences, but yes आपको क्या यूज़ करना है a herd or for the as the collective noun for deer. Done? All right. नेक्स्ट वन इज अगेन हर्ड, किसके लिए? एलिफेंट्स के लिए। सो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, या फिर एक और टर्म यूज कर लिया जाता है अ परेड ऑफ एलिफेंट्स। अगेन हर्ड वाइडली एक्सेप्टेड, बट परेड इज अनदर वर्ड जो डेफिनेटली कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, किसके लिए? एलिफेंट्स के लिए। तो अगर जैसे आपको हाथियों का झुंड दिखता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? या तो आप बोलोगे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स या फिर आप बोलोगे अ परेड ऑफ एलिफेंट्स। दोनों ही सही है, हर्ड ज़्यादा सेफ है अगर आपको वही यूज़ करना है तो, और एक टर्म अगर सब पे फिट बैठ रहा हो तो उसको याद रखना ज़्यादा ईजी भी हो जाता है, ठीक है। सो आप बोल सकते हो I was when I saw a herd of elephants, I was very excited, or I insisted my mom that I want to do an elephant ride. When I saw a parade of elephants, I was a little bit scared, so I just went to a corner, or I just stood beside them. या फिर आप बोल सकते हो when I saw a parade of elephants, I was so excited to see them walk that I stood there. and इस तरीके से आप अपने sentences में जो भी आपका फील है, जो भी आप बोलना चाह रहे हो वो यूज़ कर सकते हो whenever you want to like use the group word for elephants, या तो herd word बोलो या parade बोलो। Done? All right. नेक्स्ट इज द हर्ड ऑफ गोट्स। बोला ना कैटल वगैरह ये सब चीज़ें, तो गोट्स के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम? हर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। सो यू विल गो फॉर द हर्ड ऑफ गोट्स, ठीक है। तो जब बकरियां दिख रही हैं, आपको पूरा झुंड दिख रहा है, यू विल गो फॉर द वर्ड हर्ड। जैसे आप बोल सकते हो, अगेन जैसे हमने शीप के लिए यूज़ किया, हम बोल सकते हैं गोट के लिए भी सेम सेंटेंसेस। जैसे आपको बोलना है that day I saw a herd of goats crossing the road, then a herd of goats is always found in that farm, या फिर if you go to that village you will always get to see a herd of goats everywhere। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे group of goats के लिए word herd। Done? All right. नेक्स्ट इज अ नेस्ट और मिसचीफ ऑफ माइस। अब जो रैट्स या माउस होते हैं उनके ग्रुप के लिए टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर ग्रुप ऑफ रैट्स के लिए बोल रहे हो तो मिसचीफ वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। मिसचीफ मतलब एक मस्ती, ठीक है ना। तो मस्ती, मिसचीवियस इज मस्तीखोर। तो अगर हमें यूज़ करना है कि भाई ग्रुप ऑफ रैट्स या ग्रुप ऑफ माइस के लिए कोई वर्ड, तो नेस्ट वर्ड भी यूज़ किया जाता है और मिसचीफ वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अब कई ऐसा होता है कि उन्होंने बस ऐसे वर्ड्स फॉर्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने ऐसे बिल्कुल फनी से कुछ नेम्स दे दिए कलेक्टिव नाउन्स की तरह इन एनिमल्स को, बट एक्चुअली में वैसे है नहीं। आई डोंट नो, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, बट येस कुछ अगर आप सर्च करोगे कि आपको माउस के ग्रुप के लिए वर्ड चाहिए, देन यू विल गेट वन वर्ड दैट इज नेस्ट एंड द अदर वन इज मिसचीफ। तो आपको जो भी ऑप्शन मिले यू शुड नो इट, ठीक है। तो आपको अब जब से यूज़ करना, यू कैन से दैट डे आई फाउंड अ nest of mice in my house. That day I found a mischief of mice in the storeroom in the go down, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी ऐसे ग्रुप ऑफ mice दिख जाए या ग्रुप ऑफ rats दिख जाए, you can go for these two words. Done? All right. नेक्स्ट इज अ कॉलोनी या फिर अ फ्लफल ऑफ रैबिट्स। अब कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक कॉलोनी की तरह रहते हैं, यानी ग्रुप की तरह रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ना वर्ड कॉलोनी देते हैं एज अ कलेक्टिव नाउन। तो अगर रैबिट्स की बात करनी है, खरगोश की बात करनी है, तो वो भी कॉलोनी में दे आर फाउंड, तो उनके लिए भी एक टर्म यूज़ कर लिया जाता है दैट इज़ अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। या फिर एक और बड़ा क्यूट सा टर्म होता है दैट इज़ अ फ्लफल ऑफ रैबिट्स, ठीक है। कॉलोनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा कॉमनली फाउंड है एज कम्पेयर टू फ्लफल वर्ड। सेम अगर आपको यूज़ करना है कोई सेंटेंस, आप बोल सकते हो आई बॉट अ फूड पैकेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। देन अगर आपको फ्लफल की तरह यूज़ करना है तो आप बोल सकते हो whenever I get a chance to go to that park, I always carry something that I can give the fluffle of rabbits to eat. I always like to feed a fluffle of rabbits, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से जो भी यूज़ करना है, and you want a collective noun for rabbits, आप या तो colony चूज़ कर सकते हो या fluffle चूज़ कर सकते हो। Clear? All right. नेक्स्ट इज अ प्राइड ऑफ लायंस। अब जो शेर होते हैं, लायंस होते हैं ना, इनके लिए एक टर्म यूज़ करा जाता है प्राइड।
अब कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे प्राइड मतलब ऐसे यूज़ कर लिया होगा, बिकॉज यू नो आप देख सकते हो प्राइड वाली फीलिंग, बट येस प्राइड ऑफ लायंस ही है कलेक्टिव नाउन जो बचपन से पढ़ाया जाता है सबको. सो इफ़ यू सी लाइक अ ग्रुप ऑफ लायंस, कभी अगर मिल गया चांस, जैसे टीवी पे देख लिया, तो आप बोलोगे भाई उस ग्रुप ऑफ लायंस को अ प्राइड ऑफ लायंस. तो कैसे यूज़ कर सकते हो सेंटेंस? यू कैन से आई वॉज very overwhelmed, yeah, I was shocked to see a pride of lions in that movie that I have never seen. Yeah, I don't know what would I do if I just have to stand in front of a pride of lions. I don't know how I'm gonna take care of myself or how I'm gonna save myself when I see a pride of lions in front of me. किसी भी तरीके से जहाँ पे भी आपको ग्रुप यूज करना है फॉर लायंस, आप बोल सकते हो अ प्राइड ऑफ लायंस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स. ओहो, फ्रॉग्स मतलब जो मेंढक होते हैं उनके लिए क्या बोल दिया है? आर्मी. सो अगर आपको कभी भी फ्रॉग्स दिख जाएं, ठीक है, और उन फ्रॉग्स का अगर ग्रुप है तो उनके लिए यूज कर दिया जाता है टर्म आर्मी. ठीक है, तो आर्मी ऑफ फ्रॉग्स. अगेन वही है ना, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, जैसे कि हमें भी लग रहा है आर्मी क्यों दे दिया, राइट. बट अगर आप रिसर्च करने बैठते हो, सो येस पीपल हैव गिवन आर्मी टर्म, उनके पास भी कुछ रीजन होगा विच इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन कॉमनली फॉर फ्रॉग्स. फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस यूज करना है, यू कैन से लाइक देयर वॉज एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स इन दैट वाटर बॉडी. ठीक है, या यू कैन फाइंड एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स व्हेन एवर इट रेन्स हियर. तो होता है ना, जब भी कहीं पे बारिश होती है तो मेंढक आ जाते हैं. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉग्स देयर, वहाँ आप यूज कर सकते हो आर्मी ऑफ फ्रॉग्स. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ नॉट ऑफ टोड्स. अब इसके पहले कि हम जाएं इसके अंदर, फ्रॉग्स और टोड्स के लिए आप जब भी सर्च करोगे आपको मेंढक टर्म ही दिखेगा हिंदी में, बट डिफरेंस है. फ्रॉग्स जो होते हैं ना बड़े सॉफ्ट होते हैं, ऐसे स्लाइम टाइप का होता है, ऐसे चिकना टाइप का उनकी सरफेस होती है, बट टोड की बड़ी रफ सी होती है सरफेस. ठीक है, टोड थोड़े डार्किश कलर के दिखते हैं, फ्रॉग्स अलग हमें पता है कैसे दिखते हैं. सो ये दोनों में डिफरेंस है. अब अगर आपको बात करनी है फ्रॉग्स के ग्रुप की, आप बोल दोगे आर्मी ऑफ फ्रॉग्स, बट अगर आपको बात करनी है टोड्स के ग्रुप की तो आप बोल दोगे नॉट ऑफ टोड्स. ठीक है, नॉट मतलब KNOT वाला. सो here अगर आपको अगेन सेंटेंस यूज करना है, यू कैन से आई वॉज वेरी confused how to differentiate between an army of frogs and a knot of toads. When I saw an army of frogs and a knot of toads, I was very easily able to differentiate them based on their skin surface. तो किसी भी तरह से यूज कर सकते हो आप सेंटेंस में. जब भी आपको ग्रुप ऑफ टोड्स बोलना है, आप बोलोगे नॉट ऑफ टोड्स. ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स बोलना है तो आर्मी ऑफ फ्रॉग्स. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज वेल्स के लिए. तो वेल्स के लिए यूज किया जाता है पॉड ऑफ वेल्स. ठीक है, तो पॉड इज द टर्म जो अगर आपको ग्रुप दिख जाए वेल्स का तो आप यूज कर सकते हो, दैट इज अ पॉड ऑफ वेल्स. आप बोल सकते हो वी वर नॉट अलाउड टू स्विम इन दैट वाटर बॉडी बिकॉज द पीपल और द मैनेजमेंट कुड स्पॉट अ पॉड ऑफ वेल्स देयर. इट वॉज वेरी डेंजरस टू गेट इन टू द वाटर बॉडी बिकॉज पॉड ऑफ वेल्स आर फाउंड हेयर. तो इस तरीके से जब भी आपको ग्रुप ऑफ वेल्स की बात करनी है आप यूज करोगे पॉड ऑफ वेल्स. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ लीप ऑफ लेपर्ड्स. लीप होता ना बिल्कुल एक छलांग लगाना, राइट, बट यहाँ पर लेपर्ड्स के लिए यूज किया जाता है लीप. तो आप टाइगर, लायंस इन सब के लिए अलग अलग टर्म्स देख रहे हो. चीतास के लिए सिमिलरली लेपर्ड्स के लिए क्या टर्म होता है? लीप ऑफ लेपर्ड्स. तो अगर आपको जैसे लेपर्ड्स का कभी आप ऐसी टीवी देख रहे हो और आपको दिख गया लेपर्ड्स के कोई झुंड, कोई ग्रुप, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड अ लीप. कैसे? यू कैन से आई वॉज एबल टू सी डिफरेंट एनिमल्स इन दैट मूवी बट आई वॉज एक्साइटेड टू सी अ लीप ऑफ लेपर्ड्स for the first time in this movie. Then आप बोल सकते हो that time I was watching some wildlife related channel and I could see a leap of leopards there. Done? All right. Next is a mob of kangaroos. अब जब भी आपको कोई कैंगरू दिख जाए, कैंगरूज तो पता ही है इस तरीके से दिखते हैं. सो इफ़ यू एनी टाइम गेट अ चांस कि आप ऐसी कोई प्लेस पे जाते हो जहाँ पे कैंगरूज आर वाइडली फाउंड और ऐसी जगह बना दी जाती है वेर यू कैन लाइक इन पर्सन आप देख सकते हो कैंगरूज को, देन डेफिनेटली उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉब ऑफ कैंगरूज. ठीक है, सो इफ यू वांट टू यूज इट इन अ सेंटेंस आप कैसे बोल सकते हो? इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू सी अ मॉब ऑफ कैंगरूज in front of me. या फिर आप बोल सकते हो a mob of kangaroos were looking very cute together when the mob of kangaroos were jumping they were looking very nice. तो किसी भी तरीके से जब group of kangaroos आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो वर्ड mob of kangaroos. Done? All right. नेक्स्ट इज अ स्करी ऑफ स्क्विरल्स. यानी कि अगर आपको गिलहरियों का ग्रुप दिख जाए तो आप वहाँ पे वर्ड यूज करोगे स्करी. एंड वेरी इजीली हमें दिख जाता है स्क्विरल्स का ग्रुप लाइक ट्रीज पे या फिर आपको घर के आसपास कहीं किसी पेड़ पे हो तो गिलहरी.
तो स्क्विरल्स के लिए ग्रुप का नाम हो जाता है अ स्करी ऑफ स्क्विरल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंटेंस बनाना है, आप कैसे बना सकते हो, यू कैन से दैट डे आई सॉ अ स्करी ऑफ स्क्विरल्स एंजॉइंग देयर फूड, या फिर आई ट्राइड टू कैच वन ऑफ द स्क्विरल्स फ्रॉम अ स्करी ऑफ स्क्विरल्स बट आई कुड नॉट बिकॉज दे रन वेरी फास्ट। तो आपको किसी भी तरीके से जो भी सेंटेंस यूज करना है बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ स्क्विरल्स, आप वर्ड यूज करोगे स्करी। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ डैजल या फिर जील ऑफ जीब्रास। अब क्या होता है ना, जब भी हम जीब्रास की बात कर रहे हैं तो इनके लिए भी बहुत सारे टर्म्स हैं बेस्ड ऑन जब इनका ग्रुप एक साथ खड़ा होता है तो कैसे दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनका पैटर्न देखो तो जैसे अगर इतने सारे जीब्रास आपके सामने होंगे तो एक डैजलिंग सा इफेक्ट पड़ेगा, राइट, इसीलिए उस पर बेस्ड डैजल वर्ड दे दिया। सिमिलरली जील इज द अदर वर्ड जो जीब्रास के लिए यूज किया जाता है। सो इसके अलावा भी आपको बहुत से कलेक्टिव नाउन्स दिख जाएंगे हेयर एंड देयर विच आर नॉट दैट कॉमन, इसीलिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं दे आर टू, एंड दैट वन इज डैजल ऑफ जीब्रास या फिर जील ऑफ जीब्रास। सो यू कैन गो with anyone जो भी आपको दिख जाता है in an option, और you find कि आप after your research that this is the word जो कि मैंने ज़्यादा सुना है, you can go for that. For example अगर आपको बात करनी है कि I was always confused or I always thought whether zebras are real or not, but when I got to see a dazzle of zebras I was sure that they exist. Then अगर आपको यूज करना है zeal of zebras पे based sentence, you can say it was such a different view when I saw a zeal of zebras together. यानी यहाँ पर आप बात कर रहे हो a group of zebras को आपने एक साथ देखा, so the view was dazzling, the view was very different. इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या बोल रहे थे कि हमेशा मुझे लगता था कि जीब्रास में भी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट व्हेन आई सॉ देम इन रियल देन आई फाइनली वाज श्योर कि हाँ भाई दे एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो वर्ड डैजल ऑफ जीब्रास और जील ऑफ जीब्रास, डिपेंडिंग आपको क्या याद रहना है, आप क्या याद रख पाते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ शैडो ऑफ जैगवार्स। अब जैगवार वर्ड आपने सुना हुआ है बट बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि एनिमल का नाम है ये, ठीक है। तो जैगवार्स कुछ ऐसे दिखते हैं और इनके ग्रुप के लिए जो नाम होता है दैट इज अ शैडो। अब पता नहीं कहाँ से रख दिया है बट यस दिस इज समथिंग जो आपको सबसे कॉमनली दिख जाएगा वर्ड। व्हेनेवर यू सी अ ग्रुप ऑफ जैगवार्स आप वर्ड यूज करोगे शैडो फॉर देम। अगर आपको सेंटेंस बनाना है यू कैन गो फॉर इट लाइक दिस दैट I always thought that Jaguar is a name of a brand or something, but when I got to see a shadow of Jaguars, I got to know that these are animals in reality. Then आप बोल सकते हो कि it was I was very afraid when I saw a shadow of Jaguars because I thought they might attack me any moment. तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। Again, group of Jaguars would be shadow of Jaguars. Done? All right. नेक्स्ट वन इज हर्ड और टार ऑफ जिराफ्स। अब जो हर्ड वाला वर्ड है वो तो मैंने आपको बताया कॉमनली यूज किया ही जाता है बहुत से एनिमल्स के लिए, बट अगर हम देखें तो जिराफ की भाई इतनी प्यारी हाइट होती है कि जो उनकी नेक की, तो इसीलिए वर्ड दे दिया जाता है टार ऑफ जिराफ्स। अब टार क्या होता है भाई, जो बहुत बड़ा सा जिसकी हाइट होती है लाइक बिल्डिंग्स जितने बड़े होते हैं टार्स, इसीलिए वर्ड जो है वो जिराफ के लिए भी यूज कर लिया गया है एज लाइक अ कलेक्टिव नाउन। बट कॉमनली हर्ड ऑफ जिराफ्स भी सुन सकते हो। टार इज समथिंग जो ऑब्वियसली इनकी नेक की हाइट की वजह से इनको दिया गया है। सो यू कैन गो फॉर एनी वन वर्ड। सो यू कैन बी लाइक I was not able to feed a herd of giraffes because their neck was very long. Then आप बोल सकते हो when I tried to feed a tar of giraffes they were getting angry. It was such a nice experience when I saw tar of giraffes in front of me या herd of giraffes in front of me. So it depends आपको जिस भी तरीके से यूज करना है। Again yes you get to see them in some places जहाँ पर आप literally उनको feed कर सकते हो, but yes this is the term जो आप group of giraffes के लिए यूज कर सकते हैं। Done? All right. नेक्स्ट इज अ ड्रोव या हर्ड ऑफ ऑक्सन। ऑक्सन अगेन हर्ड बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, थोड़े टाइम पहले ही हमने हर्ड पे बहुत डिस्कशन किया है। सो वन वर्ड इज दिस जो आप ऑक्स के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ ड्रोव ऑफ ऑक्सन। सो व्हेन देयर आर मेनी ऑक्सेस यू कैन सी देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड ड्रोव, या फिर आप बोलोगे कौन सा वर्ड, हर्ड। तो हर्ड तो है ही वाइडली एक्सेप्टेबल, तो हर्ड वर्ड तो आप कभी भी यूज कर सकते हो इन सब के साथ। देन अगेन अगर कोई एक सेपरेट वर्ड चाहिए तो ड्रोव एक और वर्ड है जो सुनाई दे देते हैं, लोगों को सुनाई दे सकता है आपको व्हेनेवर यू गेट टू लाइक लिसन अबाउट अ ग्रुप ऑफ ऑक्स। अब आपको कैसे भी यूज करना है इसको सेंटेंस में आपके ऊपर है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूज करना है कि आई सॉ द ह्यूमन बींग्स वर
कैरिंग लोड्स ऑन अ ग्रुप ऑफ, तो आप क्या बोल दोगे, ऑन हर्ड ऑफ ऑक्सन. देन a drove of oxen were used to carry loads from one place to another. There was some structure above them which was used to keep the load. ठीक है, तो आपको कुछ भी तरीके से आपको यूज करना है ग्रुप ऑफ ऑक्सन के ऊपर. यू कैन गो फॉर दीज टू वर्ड्स एज द कलेक्टिव नाउन्स. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज अ ट्रिप और ट्राइब ऑफ गोट्स. तो जब भी आपको गोट्स का ग्रुप दिखे, सो यू कैन गो फॉर ईदर द वर्ड अ ट्राइब ऑफ गोट्स या ट्रिप ऑफ गोट्स. ट्राइब ज़्यादा कॉमनली सुनाई देता है. अब ऐसा कुछ है कि भाई एक टाइप की गोट्स का ग्रुप है, तब ट्राइब वर्ड फिट भी बैठता है, आप यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज ट्रिप ऑफ गोट्स भी जो है एक कॉमनली एक्सेप्टेबल टर्म है. अगेन इफ यू गेट टू सी अ ग्रुप ऑफ गोट्स, आप कैसे बोल सकते हो, आई सॉ अ ट्राइब ऑफ गोट्स दैट डे, एवरी गोट लुक्ड द सेम. Then a trip of goats was there in front of me and I tried to pat on their head, ऐसा बोल सकते हो. Then you can say that I was very happy to see a trip of goats in front of me and I was excited because I never saw them any day before. तो किसी भी तरीके से आप sentences में यूज कर सकते हो जब भी आपको group of goats बोलना है ट्रिप और ट्राइब वर्ड को. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज अ ट्रूप ऑफ मंकीज. तो जब भी बंदरों का झुंड है, ठीक है, ग्रुप दिख जाए आपको मंकीज का, यू कैन गो फॉर द वर्ड अ ट्रूप. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, आई सॉ अ ट्रूप ऑफ मंकीज विच वर वेटिंग फॉर अस सो दैट वी कुड गिव एनीथिंग टू ईट. देन आप बोल सकते हो अ ट्रूप ऑफ मंकीज वर देयर एवरीवेयर एंड वी वर अफ्रेड दैट दे शुड नॉट स्नैच आवर फूड और स्नैच आवर मोबाइल फोन. तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो कि भाई मैंने ग्रुप ऑफ मंकीज देखा, तो ट्रूप ऑफ मंकीज. ग्रुप ऑफ और एनिमल का नाम तो आप यूज कर ही सकते हो, बिल्कुल आज़ादी है आपके पास. बट अगेन इफ यू वांट अनदर वर्ड, तो भाई ऐसे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ डोंकीज. तो जब आपको बहुत सारे डोंकीज दिख जाएं, ठीक है, इन अ ग्रुप, तो इनके लिए भी एक कॉमन वर्ड है, दैट इज अ हर्ड ऑफ डोंकीज. सो हर्ड कैटल के लिए तो हमने देखा ही, साथ ही साथ डोंकीज के लिए भी हर्ड वर्ड ही यूज होता है. सो इट्स ईजी टू रिमेंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंटेंस बनाना है, यू कैन गो फॉर इट लाइक दिस, व्हेन आई सॉ अ हर्ड ऑफ डोंकीज आई फेल्ट दैट दे लुक्ड रियली क्यूट. देन आप बोल सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ चांस टू सी अ हर्ड ऑफ donkeys. Done. All right. Next is a bale of turtles. So when you get a chance to see बहुत सारे ग्रुप में turtles, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है bale. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, I saw a bale of turtles beside a water body या फिर near a water body. या फिर आप बोल सकते हो, when I saw a bale of turtles I really wanted to touch them for once or wanted to pick them. So किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो. अगेन ग्रुप ऑफ turtles के लिए वर्ड bale है. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ स्कल्क ऑफ फॉक्सेस. सो जब आपको ग्रुप ऑफ फॉक्सेस देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ वर्ड यूज हो जाता है अ स्कल्क ऑफ फॉक्सेस. थोड़ा इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है बिकॉज इट्स नॉट लाइक वाइडली यूज्ड. इतना कॉमनली फॉक्सेस के बारे में बात कौन करता है. सो ग्रुप ऑफ फॉक्सेस ज़्यादा सुनते होगे आप, बट येस देयर इज अ वर्ड दैट इज अ स्कल्क ऑफ फॉक्सेस. जैसे आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो आप बोल सकते हो, when I saw a skulk of foxes I was afraid. Yeah, I have only seen a skulk of foxes on television or in a TV show, never personally. ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो ग्रुप ऑफ फॉक्सेस के लिए क्या वर्ड, स्कल्क. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ डेन और पिट ऑफ स्नेक्स. तो जब स्नेक्स का पूरा ग्रुप देखो अगर आप, तो ऐसा कुछ होता है कि कुछ डेन टाइप का एरिया होता है अगर, तो वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स एक साथ रहते हैं, ऐसा देखने को मिल जाता है. सो इसीलिए वर्ड डेन हो जाता है. देन पिट ऑफ स्नेक्स बिकॉज पूरी तरीके से ऐसे झुंड में होते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा गड्ढा बना के रखा है, पिट बना के रखा है जिसमें वो रह रहे हैं. सो इसीलिए जिस तरीके से उनकी पूरी कॉलोनी देखी जाती है, एक साथ ग्रुप में देखे जाते हैं वो, तो वर्ड यूज कर लिया जाता है डेन या पिट ऑफ स्नेक्स. ठीक है, सो आप बोल सकते हो, देन वेन एवर आई थिंक अबाउट अ डेन ऑफ स्नेक्स आई गेट स्कैर्ड. या वेन आई गॉट टू सी अ मूवी और picture or an image based on या फिर of a den of snakes or a pit of snakes, I was scared. I felt that they would anytime come and they would bite me. ठीक है, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ क्लस्टर और
क्लटर ऑफ स्पाइडर्स। अब क्लटर वर्ड जो है ना वो बहुत लोग यूज करते हैं जब उनके पास बहुत सारा कबाड़ जमा हो जाता है, बहुत कचरा कुचरा जमा हो जाता है, तो हम बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ क्लटर देयर, अवॉइड द क्लटर, ठीक है। बट स्पाइडर्स के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है क्लटर, ऑल्सो बिकॉज ये ऐसे वेब बना के रहते हैं एक साथ, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, अ क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स। तो एनी वन वर्ड यू कैन गो फॉर, आप बोल सकते हो दैट आई एम ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ अ क्लस्टर ऑफ spiders. I told the helper to clean the clutter of spiders, then only I would enter that room. When I saw that there was a cluster of spiders in the go down, I never entered after that. तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो इन वर्ड्स को। डन, ऑल राइट। So with this we have completed so many of collective nouns that you can go for animals or creatures. Definitely जो हमें commonly पता है या we get to see them in our day to day life या on television or something like that, तो कभी भी आपको collective noun use करना हो इनके लिए you must know that. So I hope आपको सारे collective nouns जो हैं वो clear हो गए हैं. But before we come to an end of the complete a video, we have to discuss one more thing, that is कि videos अगर हमें मैग्नेट ब्रेन्स पे किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी टॉपिक के पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे वी सर्च फॉर द प्लेलिस्ट और द सब्जेक्ट और द टॉपिक क्लास वाइज, राइट। सिमिलरली एक और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप बहुत ईजिली कोई भी वीडियो फाइंड आउट कर सकते हो ऑफ द सब्जेक्ट और द टॉपिक यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, तो वो है भाई वेबसाइट विजिट करना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जाना है गूगल के सर्च बार पे और गूगल पे टाइप करना है आपको magnetbrainsbhopal, ठीक है। तो ये है भाई वेबसाइट, और जैसे ही आप एंटर दबाओगे ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा वेबसाइट का नाम, यू कैन क्लिक ऑन दैट और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा पूरा पेज। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होता है आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड एज यू सी दिस आपको क्या दिखेगा, सारी क्लासेस दिखेंगी। सो फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल क्लास 12th आपके पास सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं और जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उस क्लास पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स क्लास 10th में अवेलेबल हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब कितने अच्छे से इन सीक्वेंस अरेंज्ड है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए उस सब्जेक्ट पे डायरेक्टली जाना और टॉपिक को फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश का कोई टॉपिक, आप करोगे इस पे क्लिक। जैसे ही आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे जो कुछ भी अवेलेबल है हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में। आपके पास ग्रामर है, देन रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर की बुक्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है लिटरेचर की फर्स्ट बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे सारे लेसन आ जाएंगे और अ लेटर टू गॉड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट चैप्टर। तो बहुत अच्छे से आप ये पूरा चैप्टर वहाँ से समझ सकते हो। अब सपोज आपने ये चैप्टर पढ़ लिया या फिर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना था, कुछ और पढ़ना था, आप क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करोगे अगेन आपके सामने वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, राइट। क्लास इंग्लिश का जो भी था सेक्शन, अब वो भी नहीं पढ़ना, बैक दबा दो। जैसे ही बैक पे क्लिक करोगे आपके सामने वापस क्लासेस चूज करने का ऑप्शन आएगा, अगेन यू कैन चूज द सब्जेक्ट और द क्लास एज पर योर चॉइस और वहां से आप पढ़ सकते हो। डन, ऑल राइट। So with this we have come to an end of the complete explanation of the topic, that is what are the different collective nouns used for different animals or creatures. So I hope आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो ये टॉपिक, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए बेसिक सी चीज़ें। कलेक्टिव नाउन इज समथिंग जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट धीरे धीरे दीज काइंड ऑफ गेट वॉश्ड आउट फ्रॉम आवर मेमोरी और हमें याद नहीं रहता। बट येस आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे जितने भी कलेक्टिव नाउन के नाम हैं, एंड येस डेफिनेटली आपको यूज़ करना है इनको in your sentences, read about them more so that आपका general knowledge भी enhance हो, and it just makes everything easy for you to remember. Now with this we come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.